हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡਨਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮੈਨਰਸ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾइब ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बैड मैनर्स आर एंटी सोशल। सबनों पता है बैड मैनर्स जो है वो समाज दे विच अच्छे नहीं मन्ने जाते, लेकिन सब तो वड्डी गल कि दे आर नॉट अ क्राइम इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन कानून की नज़र दे विच वो कोई अपराध नहीं है। Therefore, the law does not permit us to hit back if we have been the victims of bad manners। और अगर इस तरीके दे लोगों का सानू सामना करना पैंदा है जो कि अच्छे मैनर्स नू छड्ड के बैड मैनर्स नू फॉलो करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਵ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ बैड मैनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। और इस ऐसे दे विच की दसदा है राइटर कि अपनी डेली लाइफ दे विच असी अगर अपनी जिंदगी नू स्मूथली जीना चाहते हैं तो कुछ वर्ड्स इहो जे यूज़ करिए अपने आम बोल चाल दे विच जो कि सानू लड़ाई झगड़े तो बचा सकते हैं और साडी लाइफ नू स्मूथ कर सकते हैं। छोटे छोटे झगड़े, छोटियां छोटियां गल्लां जिन्हों कि असी किसी नू शुक्रिया करके, किसी नू कृपया वर्ड यूज़ करके, प्लीज़ बोलना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, इत्थे ही मसला ख़त्म कर देंदियां है। और साडा उहदे विच कोई पैसा भी नहीं लग रहा, इट कॉस्ट नथिंग। उहदे लई सानू कोई अलग तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। दैट मीनस पोलाइट होके अगर असी किसी मसले का हल करते हैं तो उहदा बहुत ही ज़्यादा बेनीफिट है। यही इस चैप्टर दे विच दस्सिया गया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स समरी। चैप्टर की शुरुआत विच ही जो सीन क्रिएट किया गया है, राइटर दसदा है कि एक लिफ्ट मैन है और उस लिफ्ट के विच पैसेंजर चढ़िया और पैसेंजर जो कि ऑलवेज जो लिफ्ट मैन नू रिक्वेस्ट करता है कि मैं किहड़े फ्लोर पर जाना है। कई लिफ्ट्स इहो जिहियां होंदियां जिहदे विच कि खुद ही पैसेंजर ऑपरेट करता है, सैल्फ ऑपरेट होंदियां, लेकिन किसी दे विच लिफ्टमैन भी हुंदा है तो उत्थे अंदर जाके पैसेंजर उन्होंने बोलता है कि मैं किहड़े फ्लोर पर जाना है। तो सेम वे उस लिफ्टमैन नू उस पैसेंजर ने टॉप वर्ड यूज़ किया, जबकि लिफ्टमैन डिमांड करता सी कि टॉप प्लीज़ बोलिया जाता, प्लीज़ वर्ड यूज़ किया जाता। तुसीं फॉरन दे विच भी देखते हैं या जो वैल बिहेव्ड पर्सन होंदे है जो कि मैनर्स नू पता है उन्होंने कि इन्हां दा की रूल है, तो वो फिर ये नहीं देखते कि ये 4th क्लास पर्सन है, 4th क्लास इंप्लॉई है या इनू मैं मेरा सर्वेंट है तो मैं इनू अच्छे तरीके नाल नहीं बोलना। दे आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग ऑल दीज कर्टसीज़। उन्होंने शिष्टाचार के बारे सब तो छोटी चीज़ के बारे पता है, लेकिन उस लिफ्ट मैन ने सिर्फ टॉप बोल दिता, प्लीज़ वर्ड यूज़ नहीं किया। और इस चीज़ के गुस्से दे विच लिफ्ट मैन ने की किया, उन्होंने धक्का दे के बाहर कढ़ दिता। हुण पैसेंजर नूं बाहर कढ़ दिता गया। हुण अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलती किहदी मन्नी जाएगी? लिफ्ट मैन की गलती मन्नी जाएगी कि उन्हें उस पैसेंजर के नाल अच्छा बिहेव नहीं किया। इस चीज़ के लिए पैसेंजर नूं कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि उन्हें प्लीज़ वर्ड नूं यूज़ नहीं किया। सो जिस तरह आप पहले डिस्कस किया कि गुड कर्टसीज़, गुड मैनर्स अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसदे लई सानू लॉ पनिशमेंट नहीं दिंदा। ये कोई भी पनिशेबल, लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। हुण लिफ्ट चालक जो सीगा लिफ्टमैन, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख होया सी और उन्हें धक्का दे के बाहर तक कढ़ दिता। लेकिन अगर इस तरीके दे नाल सारे ही लोग कानून नूं अपने हाथ विच लैण लग जाणगे, किसी दे बिहेवियर दे लई मारना शुरू कर दोगे, तो राइटर कहंदा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटी। और की होएगा अगर एक दूसरे नूं मारना ही किसी चीज़ का हल होएगा तो फिर गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे।
फिर तो शहर के गटर्स दे विच खून ही खून दीयां नदियां वग जाणगियां अगर लोग इस तरीके दे नाल अपने मसलियां दा हल करना शुरू कर देणगे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਥੈਂਕਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अच्छे मॉरल वैल्यूज़ के रिगार्डिंग तो गल कर सकते हैं लेकिन किसी को कंपैल नहीं कर सकते कि तुसी यही करो। और सब तो वड्डी गल कि जो कही हुई गल है उदा जख्म जिस तरह तुसी पहले भी सुनिया होएगा कि जो कहे हुए वर्ड्स इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ कि दूसरे दे हार्ट ਨੂੰ दुख देंदे है हर्ट करते हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ पूरी लाइफ ਨੂੰ पॉइजनस कर देंदे है पूरे दिन ਨੂੰ पॉइजनस कर देंदे है और दूसरे ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ भी उस चीज़ के लिए हर्ट करते हैं। तो उन्होंने चीज़ों यहो जे वर्ड्स कहने तो सानू गुरेज करनी चाहिए है परहेज़ करना चाहिए। और राइटर लिखता है द पेन ऑफ अ वाउंड टू अवर सैल्फ रिस्पैक्ट और अवर वैनिटी में पॉइजन अ होल डे। हो सकता है वो लिफ्टमैन दे नाल जो भी कुछ होया उस पैसेंजर ने गलत बिहेव किया, हो सकता है पैसेंजर दे बॉस ने उन्होंने ओदी विश करन दा जवाब ना दिता होए या फिर ओदे बॉस दे नाल कुछ इहो जिहा होए कि वो अपनी वाइफ तो लड़ के आया होया या ओदी वाइफ हो सकता है कि उस दिन अपने कुक दे नाल कुछ आर्गूमेंट करके परेशान सी और हो सकता है वो कुक किसी होर गल्लों परेशान सी। ते लैसन दे विच एग्जाम्पल दे के कुछ इमेजिन करैक्टर करके राइटर दसदा है। और एक मोर इंपॉर्टेंट गल जो उन्हें लिखी हुई है लैसन दे विच दैट वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद अवर इल ह्यूमर्स। असी इस पूरे वर्ल्ड नूं अपनी नैगेटिविटी दे नाल अगे तो अगे एक चेन जिस तरह चेन रिएक्शन हुंदा है, एक जना नैगेटिव है दूसरे नूं भी नैगेटिव कर दिंदा है, अपने झगड़े दे नाल दूसरे नूं भी परेशान कर दिंदा है और फिर सारा माहौल ही नैगेटिव बन जाता है। और राइटर बोलता है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी मीनस सभ्य होना। सभ्य होने का एक सिविल होने का और अनसिविल होने का दोनों के विच डिफरेंस की है कि जो सोसाइटी दे विच रहना चाहता है उन्होंने पता है कि सोसाइटी की डिमांड की है। तो लैसन दे विच दस्सिया गया कि वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, दूसरियां दी सेवा दे लई भी सानू किस तरीके दे नाल निम्रता दे नाल बिहेव करना है। और वो छोटे छोटे वर्ड छोटी छोटी चीज़ां थैंक यू बोल देना, प्लीज़ बोल देना, ये साडी जिंदगी दे विच किहो जिहा बदलाव लेके आउणियां। वी कीप द मशीन्स ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। जिस तरह एक मशीन जो कि काम करते 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 उन्होंने ऑयल देने की ज़रूरत पै जाती है और फिर जो ऑयल दिता जाता है उस तो बाद वो बड़े अच्छे तरीके दे नाल रन करती है। सेम वे ये कुछ वर्ड्स नूं अगर एज एन ऑयल आपां यूज़ करते हैं अपनी लाइफ दे विच तो फिर लाइफ साडी स्मूथली चलनी शुरू हो जाती है। इस तो बाद चैप्टर दे विच एक एग्जाम्पल दिता है। पहला एग्जाम्पल लिफ्टमैन दा सी, सैकेंड एग्जाम्पल ऑथर दिंदा है एक बस कंडक्टर दा। वो बस कंडक्टर अक्सर जो कि लोगों के माइंड दे विच इमेज होंदी है कि बस कंडक्टर रूडली बिहेव करते हैं, स्पैशली पैसेंजर्स दे नाल उन्होंने लगता है कि कभी भी पोलाइटली बिहेव नहीं किया हुंदा और उन्होंने सीट दे लई या अंदर बस दे विच बिहेव करन दे लई टिकट भी देना हुंदा है। तो उन्होंने जो वे ऑफ टॉकिंग है इट इज़ वेरी रूड एंड रबिश। तो इस तरीके दे नाल इमेज बनी हुई है एक बस कंडक्टर की कि इवें दे बस कंडक्टर हुंदे है। लेकिन राइटर बोलता है कि मैनू एक बस कंडक्टर मिलिया जो कि बहुत ही अच्छा मेरा उहदे नाल एक्सपीरियंस सीगा। एक दिन मैं बस दे विच चढ़ गया और मैनू अचानक पता लगा जो मैं टिकट लैन लगा कि मेरा पर्स मेरी पॉकेट दे विच नहीं है और मैं अपनी जेब नूं टटोलना शुरू किया कि शायद कुछ सिक्के निकल जान, कुछ पैसे निकल जान। और उसी ही टाइम मन दे विच ख्याल आ रहा सी कि अगर मैनू रस्ते विच ही उतार दिता जाएगा या कंडक्टर मैनू कहेगा कि यू आर चीटर, मैनू सब पता है तुसी किवें चलाकी करदे हो, तुहाडा पैसेंजर्स दा रोज़ दा काम हुंदा है। इस तरह बहुत सारियां गल्लां उहदे दिमाग दे विच आनियां शुरू हो गईयां कि किस तरीके दे नाल उहदे नाल होण जाएगा कुछ। लेकिन इस तो बिल्कुल उलट होया। बस कंडक्टर आया उन्होंने टिकट देण वास्ते और जदों उन्होंने पुछया गया तो पैसेंजर ने साफ दस्सिया, राइटर ने दस्सिया कि आज मैं अपना पर्स घर भुल आया। और बस कंडक्टर ने बिल्कुल आराम दे नाल उन्होंने जवाब दिता कि कोई गल नहीं, असी फिर किसी दिन मैनेज कर लांगे, तुसी बैठ जाओ, और मैनू टिकट दे दी।
इस बिहेव ते मैनूं लगा कि सारे बस कंडक्टर इक्को वर्गे नहीं होंदे और उहदे बिहेव दे नाल मैं इन्ना पॉजिटिव सी कि मेरा सारा दिन खुशी दे नाल बीत गया। सिर्फ यही घटना नहीं, दूसरी घटना दे विच एक दिन जदों बस विच जा रहा सी राइटर ते उहदे पैर दे उपर जो कि उहदे शूज़ पाए हुए सी उन्हें उहदे उपर बस कंडक्टर दा पैर रखिया गया। बहुत तेज़ चिल्लाया, लेकिन उन्होंने लगा कि अगर कोई दूसरा पैसेंजर हुंदा तो उन्हें उन्होंने शायद कुछ गलत बोलना शुरू कर देना सी और वो निक्की जी गल एक बहुत बड़ा इशू बन जानी सी। लेकिन पैसेंजर ने जदों बस कंडक्टर ने देखा तो उन्हें सॉरी फील किया कि सॉरी मेरा पैर तुहाडे पैर ते रखिया गया। और दूसरी तरफ पैसेंजर ने भी बोलिया कि इट्स ओके, कोई गल नहीं, ये किसी नाल भी हो सकता है। और झगड़ा उत्थे ख़त्म हो गया। अगर ये दोनों ही इस तरीके दे नाल बिहेव ना करते तो वो इशू बहुत ज़्यादा वध जाना सीगा। इस तरीके दे नाल उस पोलाइट बस कंडक्टर दे खुशनुमा बिहेव दे नाल उहदे बर्ताव दे नाल राइटर बहुत ज़्यादा इंप्रैस सीगा और उन्होंने लग रहा सी कि जो भी कोई उहदे नाल सफ़र करदा, अगर वो जवान हुंदा तो वो फ्रेंड की तरह बिहेव करदा, अगर कोई बुजुर्ग उहदी बस दे विच सफ़र करदा तो उहदे नाल एज अ सन बिहेव करदा। और अगर उन्होंने ज़रूरत पैंदी तो वो किसी दे नाल भी हैल्पफुल होके उत्थे हैल्प करदा। तो उन्होंने लगदा सीगा कि ये बस कंडक्टर दा बिहेवियर सारिਆਂ ਨੂੰ ही एक चेयरफुल परसनैलिटी जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ ही सवेर दे टाइम खुशनुमा एनर्जी दे दिंदियां और उन सारे ही पैसेंजर्स का दिन अच्छा निकल जाता है। तो ये चीज़ां जो साडी लाइफ दे विच मैटर करदियां हैं, चाहे कोई मनदा है या नहीं मनदा, इनू एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है कि साडे द्वारा किया गया बर्ताव दूसरे नू किहो जिही एनर्जी दे रहा है। इस तो बाद उन्हें एक होर एग्जाम्पल दिता और उहदे विच दस्सिया कि अगर वी शो गुड मैनर्स, अगर कोई दूसरा असी अच्छा बिहेव करते हैं अदर्स विल ऑल्सो बिहेव वेल, दूसरा भी अच्छा करेगा। अ चेयरफुल पर्सन कैन मेक द ग्लूमीएस्ट पर्सन चेयरफुल, इट इज़ द साउंड इन्वेस्टमेंट, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। और वर्ड्सवर्थ का जिक्र इस लैसन दे विच कीता गया। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक पोएट है, उन्होंने दस्सिया कि एक पोएम है उन्होंने लिखी हुई जिहदे विच कि एक लीच गैदरर हुंदा है, लीचियां इकट्ठी करने वाला गरीब हुंदा है और वो उन्हें एक लैसन दिता है कि किसी को मैं नुकसान नहीं पहुँचाता और अपने काम दे नाल ही काम रखदा हाँ। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होने तो बाद भी वो लीचियां इकट्ठियां करता है और पोलाइटनेस दे नाल अपनी जीवन बिता रहा है। उहदा रेफरेंस सिर्फ इस चैप्टर दे विच पोएट ने दिता है, सॉरी राइटर ने दिता है। और उन्होंने लगता सीगा कि वो बस कंडक्टर भी उस तरीके दे नाल मेहनत करता है और एक पोलाइटनेस दे नाल पॉजिटिव एटीट्यूड रख के दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी पॉजिटिव करता है। सो दिस इज़ योर लेसन ऑन सेइंग प्लीज़, चैप्टर नंबर 6, रिटन बाय A.G. Gardiner।